लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी अगर कोई सीट रही है तो वो है जौनपुर की सीट। जौनपुर की सीट पर इतने उतार चढ़ाव शुरू से देखने को मिल रहे हैं कि सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। बीजेपी के उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। कई चीजें हुई शुरू से लेकर अब तक, उन्हीं से बात करते हैं। जिस तरह से पहले एक तो उम्मीदवारी को लेकर सवाल आया था और ठाकुरों के वोट बंटवारे को लेकर, अब चूंकि धनंजय सिंह ने कल ऐलान कर दिया है भाई भाजपा को समर्थन करो, तो कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2 तारीख को जौनपुर 73 लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया। 4 मार्च को मैं जौनपुर आया। जौनपुर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जवाबदार लोग बाबुलपुर हवाई अड्डे से कितनी गाड़ियां थी मैं गिन नहीं सकता, कितने हजार लोग थे मुझे पता नहीं, लेकिन वहां उतरने के बाद बाबतपुर से ज्यादा 40 मिनट लगता है जौनपुर आने में, 5 घंटा लगा। आप समझ सकते हैं कि जौनपुर वालों का प्यार कितना मिला होगा। उसके बाद में विधानसभा वाइज संगठन के साथ हर विधानसभा में जाने लगा। हमारे बड़े भाजपा के सीनियर लीडर पूर्व विधायक शाहगंज के बाकीलाल सोनकर जी मेरे साथ खड़े हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 7 राउंड जो है हमारा कामकाजी बैठक हुई, बूथ अध्यक्षों के साथ हुई, सेक्टर के साथ हुई, मंडल के साथ हुई, ऐसे हुई। और फिर इसके बाद जगह जगह हमारा चौपाल शुरू हुआ। हम ये नहीं देख रहे थे कि कौन प्रत्याशी दूसरे दल का है, हम ये देख रहे थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 से अब तक लिए गए निर्णय और 2017 से लेकर के अब तक योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लिया गया निर्णय, उन लोगों तक मैं जाऊं और पहुंचाऊं और बात करूं मैं। लेकिन लड़ाई कुछ तो आसान हुई होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का विचार, ये देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस नारे के साथ चल रहा है कि अब की बार 400 पार। क्यों? कि ये देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। आज भी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ देश का पूरे विश्व में 5वें नंबर पे आना है और आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। लेकिन भाई यूपी में जातिगत सियासत बहुत काम करती है और जिस तरह से अगर वोटों का ताना बाना हम देखें जौनपुर के अंदर, चाहे ब्राह्मण वोट हो चाहे मुस्लिम वोट हो, तो आपको कैसा लगता है, कहाँ चुनौती लग रही है या फिर किस तरह की कंडीशन दिखाई दे रही है आपको? मैंने फिर कह रहा हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, आप 2014 का पहले भारत दिखा दीजिए लोगों, 2014 के बाद का भारत दिखा दीजिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश दिखा दीजिए, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश दिखा दीजिए, तय हो जाएगा क्या हो रहा है। दोनों कैंडिडेट में से कोई है चुनौती, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा या श्याम सिंह यादव की बात करें? अब श्याम सिंह यादव के बारे में क्या कहूँ। एक पत्रकार ने बसपा के कोऑर्डिनेटर से पूछा कि आपका उम्मीदवार कौन होगा, उनका क्या जवाब था, फिर वही दिल लाया हूँ। यानी 5 साल में एक सांसद अपने क्षेत्र में न जाना, कुछ नहीं करना और फिर से उम्मीदवार बन गया ना, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। बाबू सिंह कुशवाहा, अब मैं क्या बताऊं उनके बारे में, पहले क्या थे, पहले क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या समाजवादी पार्टी को जौनपुर में कोई नहीं मिला। कृपाशंकर सिंह के लिए जौनपुर कितनी अहमियत रखता है और क्या क्या उनकी अपनी प्राथमिकताएं होंगी सांसद बनने के बाद? जौनपुर जो है टैलेंट का मतलब जौनपुर है। यहाँ सबसे ज्यादा IAS, IPS, PCS अधिकारी जौनपुर से हुए हैं। यहाँ पर कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय होता तो शायद यहाँ का टैलेंट और मिलता। यहाँ पे कोई ये अपना क्या बोलते हैं अपना पावर का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ मतलब पावर ग्रिड भी नहीं है। यहाँ पे ये 45 से 50 लाख आबादी वाला जनपद है। आप देख लीजिए सुल्तानपुर, भदोही, अगल बगल के 4-5 जिले जो भी गाजीपुर, उस
सबसे बड़ा जनपद जो है आबादी वाला जौनपुर है। वाराणसी को काशी कहा जाता है और जौनपुर को लौरी काशी कहते हैं कि लौरी और काशी। लेकिन यहाँ कोई उद्योग नहीं है, मतलब उद्योग विहीन जनपद में बहुत कुछ करना है। और मेरी प्राथमिकता होगी कि 1 दिसंबर 1971 को 23 रुपये 20 पैसे के टिकट पे मुंबई जाने वाला युवक रोजी रोटी के लिए वो आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे मन में एक जिद है कि जौनपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बारे मुझे मालूम है, जौनपुर जनपद में इतनी इंडस्ट्री लगे कि जौनपुर जनपद का कोई भी आने वाली पीढ़ी को रोजी रोटी के लिए किसी शहर में जाना पड़े। मुझे आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप काफ़ी ज़्यादा आपका पूरा राजनीतिक जीवन रहा है, ज़्यादातर कांग्रेस में आपने एक बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया। अब चूंकि 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और राहुल गांधी अब खुलकर बहुत आक्रामक हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं, कैसे देखते हैं इसको? कोई नई बात नहीं कह रहा है। मुद्दा क्या है? आप विरोध करते कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में नहीं हुआ। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भूखा नहीं है, मुफ्त राशन दे रहे हैं। इस पे बात करो, जौनपुर के उद्योग की बात करो, और जगह मतलब क्या होना चाहिए करो। मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, अरे कारण तो बताओ। सिर्फ वो इंडिया गठबंधन अभी इंडी हो गया है, लेकिन एक है कि ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद है भगवान भोलेनाथ का आदरणीय प्रधानमंत्री में।